नमस्ते दोस्तों। 24 नवंबर 2024, शहर संभल, उत्तर प्रदेश। स्थान एक मस्जिद, एक सर्वे और अचानक 4 लाशें। पुलिस की गोलियां, पत्थरबाजी, सियासी ड्रामा। यह कहानी इतनी पेचीदा है, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखते हैं तो शायद समझ ही नहीं पाएंगे कि देश में क्या चल रहा है। क्या यह सिर्फ मंदिर मस्जिद का झगड़ा है या इसके पीछे कुछ बड़ा खेल है? चलिए संभल के इस तमाशे को डिकोड करते हैं, सच, आंकड़े और थोड़ा सा राजनीतिक समझ लेकर। तो बात शुरू होती है 24 नवंबर 2024 से। संभल की शाही जामा मस्जिद, जो लगभग 500 साल पुरानी मस्जिद है और एएसआई की निगरानी में है। एक हिंदू समूह ने दावा किया यह मस्जिद पहले हरि मंदिर थी और मुगल काल में तोड़ी गई थी। फिर कोर्ट ने एएसआई से कहा सर्वे करो। पहला सर्वे शांति से हो भी गया, लेकिन दूसरा सर्वे तो बम फोड़ने वाला था। मस्जिद का वजू खाना खाली कराया जा रहा था और अफवाह फैली मस्जिद को खोदा जा रहा है। कौन थे ये लोग? ये कभी पकड़े नहीं गए और ना कभी पकड़े जाएंगे, क्योंकि अगर ये पकड़ लिए गए तो अगली बार अफवाह कौन फैलाएगा। खैर, अफवाह फैला और भीड़ इकट्ठा हुई, पत्थर चले, पुलिस ने आंसू गैस चलाई, गोलियां चलाई और नतीजा 5 मुस्लिम युवकों की मौत, 20 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी घायल, एक पुलिस वाहन जलकर राख। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा अचानक क्या हो गया कि दूसरा सर्वे शांति से नहीं हो पाया। वो शायद इसलिए कि तब तक नेताओं को एहसास हो गया था कि राजनीति की रोटी सेकने के लिए यह माहौल बिल्कुल सटीक है। अब आप सोचेंगे ये तो रोज का ड्रामा है, लेकिन नहीं, रुकिए, ये सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर तो अभी बाकी है। संभल में 1000 घर पर ताले लटके हैं, लोग भाग गए डर से। लगता है पुलिस ने सोचा पोस्टर लगाओ, डराओ और फिर भूल जाओ। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ शोबाजी है? अब यहां से समझते हैं राजनीतिक दलों की भूमिका। अब होती है असली खिलाड़ियों की एंट्री। सबसे पहले बीजेपी, सर्वे के पीछे इनका हाथ है ऐसा आरोप लगा। फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव बोले बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए यह दंगा कराया। एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा और फिर उनके घर पर पड़ी बुलडोजर की नजर। फिर आए एआईएमआईएम के ओवैसी, ये बोले संभल में डर का माहौल है, लोग घर छोड़कर भाग रहे, और कांग्रेस वो चुपचाप तमाशा देख रही है, जैसे कह रही हो हमें तो बस पॉपकॉर्न चाहिए। बीजेपी कहती है न्याय कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कहती है अन्याय हो रहा है, ओवैसी कहते हैं सब डर रहे हैं। तो सच क्या है? शायद सच वोट बैंक की गणित है, लेकिन इस सब का समाज पे क्या असर पड़ा है? यूं तो संभल में हिंदू मुस्लिम विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन यह घटना तेल में आग डालने वाली थी। 1000 घर खाली हो गए, सैकड़ों लोग फरार हैं। मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का प्लान है, जिस पर ओवैसी बोलते हैं यह वक्फ की जमीन है। यानी अभी तक राजनीति छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है और ना कभी तैयार होगा। समाज में डर का माहौल है। मुस्लिम समुदाय इसे हमले की तरह देख रहा है और हिंदू समूह कहते हैं इतिहास में सुधार हो रहा है। लगता है संभल अब राजनीति का प्रयोगशाला बन गया है। आइए तनाव फैलाइए, वोटों का गणित देखिए और थोड़ा सा डर फ्री में ले जाइए। भविष्य में क्या होगा? अगर यह सिलसिला चलता रहा तो मंदिर मस्जिद के नाम पर हर शहर में सर्वे होगा, हर शहर में हिंसा होगा, राजनीतिक पार्टियां वोटों को हथियार बनाएंगी। बीजेपी हिंदुत्व के नाम पे, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम माइनॉरिटी कार्ड पर। सामाजिक ताना बाना और कमजोर होगा, कानून व्यवस्था पोस्टर चिपकाने तक सीमित रह जाएगा। शायद 2030 तक हर गली में एक मस्जिद होगा, हर गली में एक मंदिर होगा और हर गली में एक पुलिस चौकी होगा। शायद यही सबका साथ सबका विकास होगा, ताकि कोई पीछे ना रहे। लेकिन ये कब तक चलेगा? हम और आप कब तक इन मुद्दों के पीछे भागेंगे? क्या इसी से हमारा विकास होगा या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर से होगा? धर्म, परंपरा, भाषा ये सब जरूरी है, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान के बाद, और इसके लिए जरूरी है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। सरकार हर साल लाखों करोड़ रुपए इस पे खर्च करती है, फिर भी इन सेवाओं का क्या हाल है किसी से छुपा नहीं है। और ये सारे मुद्दे इसी से ध्यान भटकाने के लिए हैं और सभी पार्टियां इसे बनाए रखना चाहती हैं। अब वापस लौटते हैं फिर से संभल पे। तो संभल विवाद क्या है? धार्मिक झगड़ा, सियासी खेल या समाज को तोड़ने की साजिश, या फिर इन सब का मिक्सचर? सवाल आपके लिए है, क्या हम तमाशा देखते रहेंगे या कुछ सोचेंगे? क्या हम ये कभी समझ पाएंगे कि हमारी पहली जरूरत क्या है?
तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, हमारी पहली जरूरत क्या है? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि सच सब तक पहुंचे। मिलते हैं अगली बार सच की साझा खोज को जारी रखने के लिए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।